शीर्षक अहोई अष्टमी का शुभारंभ और व्रत का महत्व। शरद ऋतु की कोमल धूप धरती पर अपने सुनहरे आंचल को फैलाती हुई जैसे संसार को शांत और पवित्र बना रही थी। आकाश में मंडराते सफेद बादल मानो ये संकेत दे रहे थे कि समय केवल ऋतु बदलने का नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वास के जागने का भी है। कार्तिक मास का आगमन हो चुका था और इसी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आता है अहोई अष्टमी, वो पावन व्रत जिसे संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए माता पिता समर्पित भाव से करते हैं। भारत की परंपराओं में हर व्रत, हर पूजा का आधार केवल नियम और विधि नहीं बल्कि उनके पीछे छिपा हुआ भाव और आस्था होता है। मनुष्य का जीवन केवल कर्मों से नहीं चलता बल्कि उन कर्मों में समर्पित भक्ति और भावनाओं की पवित्रता से प्रकाशित होता है। यही कारण है कि अहोई अष्टमी का व्रत संतान वाली स्त्रियों तथा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। अहोई अष्टमी, मातृभाव का पावन पर्व। अहोई अष्टमी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, ये माँ के हृदय में अपनी संतान के लिए छिपे असीम प्रेम और ममता की गहराई का पर्व है। ये व्रत बताता है, माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो है जो अपनी संतान की रक्षा हेतु स्वयं का सुख त्याग कर भी व्रत और तपस्या करने को तैयार रहती है। अहोई अष्टमी का व्रत प्रातःकाल नहाकर संकल्प लेकर प्रारंभ होता है और रात्रि में तारों को साक्षी मानकर पूजा अर्चना के बाद पूरा किया जाता है। इसमें माँ अहोई माता का स्मरण किया जाता है, जिनकी कृपा से संतान के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं और आयु स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इस व्रत की विशिष्टता। अहोई अष्टमी का व्रत अन्य व्रतों से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि इसमें जल का त्याग करते हुए निर्जला उपवास रखा जाता है। माता अपने बच्चों की कुशलता के लिए अहोई माता का आशीर्वाद मांगती है। शाम में दीवार पर अहोई माता का चित्र या 8 कोष्ठकों वाला चित्र बनाया जाता है। 7 बहनें और उनके 7 बच्चों के साथ साही यानी नेवला या साही का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। पूजा में तारों को विशेष स्थान दिया जाता है, इसलिए इसे तारों वाला व्रत भी कहते हैं। व्रत के पीछे छिपी भावना। दुनिया में यदि कोई प्रेम सबसे निर्मल और निष्काम है तो वो है माँ का प्रेम। ये व्रत केवल माता का तप नहीं बल्कि उस भावना का उत्सव है जो कहती है, हे ईश्वर, मेरी संतान सुरक्षित रहे, उसे दीर्घायु मिले, उसका जीवन खुशियों से भरा रहे। इन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत होकर ये व्रत किया जाता है। ना कोई स्वार्थ, ना कोई अपेक्षा, केवल संतान से प्रेम। एक गांव की सुबह से कथा की शुरुआत। ये कथा आरंभ होती है एक छोटे से गांव आनंदपुर से, जहां प्रातःकाल की लालिमा आसमान में फैल रही थी और हर घर में हंसी, उजाला और पारिवारिक प्रेम की सुगंध बिखरी हुई थी। महिलाएं आज कुछ विशेष तैयारी में लगी थीं, क्योंकि आज था अहोई अष्टमी व्रत। इन्हीं महिलाओं के बीच थी सावित्री, एक सरल, धार्मिक और कोमल स्वभाव वाली स्त्री। उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अनकहा दर्द भी छिपा था। संसार उसे हंसते हुए देखता, पर उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी पीड़ा थी। वो संतानहीन थी, पर आज वो भी व्रत कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे आस्था थी, उसे विश्वास था। हे अहोई माता, यदि मेरा हृदय सच्चा है तो मेरे जीवन की सूनी डाली पर मातृत्व का फूल अवश्य खिलेगा। इसी विश्वास के साथ वो अपने आंगन को लीप पोत कर तैयार कर रही थी। दीपक जलाकर उसने आसमान की ओर देखा। दूर कहीं तारे धुंधले दिखाई दे रहे थे। उसके होठों पर एक ही प्रार्थना थी, हे अहोई माता, यदि मेरा हृदय सच्चा है तो मेरे जीवन की सूनी डाली पर मातृत्व का फूल अवश्य खिलेगा। अध्याय 2। शीर्षक अहोई अष्टमी व्रत की विधि और पूजा। सवित्री अपने आंगन की साज सज्जा में लगी थी। आज के दिन उसके लिए ये व्रत केवल एक संस्कार नहीं था, ये उसके मातृत्व की पुकार था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके मन में श्रद्धा और भावनाएं और भी गहराती जा रही थीं। गांव की महिलाएं समूह बनाकर अहोई अष्टमी की तैयारी कर रही थी। हवा में गोबर और गेरू से लीपे आंगन की मिट्टी की सुगंध फैल रही थी।
कहीं कुमकुम घुल रहा था, कहीं सूप और चलनी धुल रही थी। हर आंगन से स्त्रियों की मंगल ध्वनि और बच्चों की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये त्योहार परिवार की समृद्धि और संतान की मंगल कामना का प्रतीक था। अहोई अष्टमी व्रत की पारंपरिक विधि। सवित्री अपने व्रत की तैयारी में लगी थी और साथ ही उसे बुजुर्ग महिलाओं की बातें याद आ रही थी। व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, मन से किया जाता है। इस व्रत की विधि निम्न है। स्नान और शुद्धि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्त्रियां स्नान करती हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। सवित्री ने भी स्नान किया। उसने साधारण किंतु पवित्रता से परिपूर्ण लाल साड़ी पहनी और माँ के चरणों में प्रणाम किया। उसके मन में एक ही संकल्प था, मैं अहोई माता का व्रत अपनी संतान प्राप्ति और भावी संतान की रक्षा के लिए कर रही हूँ। अहोई माता मेरा मंगल करें। संकल्प और निर्जला उपवास। इस व्रत की विशेषता ये है कि महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। जल भी सूर्यास्त तक नहीं ग्रहण किया जाता। ये त्याग और तप का प्रतीक है। सवित्री ने जैसे ही संकल्प मंत्र बोला, उसके भीतर एक नई ऊर्जा आ गई। उसका विश्वास और दृढ़ हुआ। माता मेरी सुनेंगी, अवश्य सुनेंगी। अहोई माता का चित्रण। शाम होने से पहले दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। परंपरा के अनुसार चित्र में ये अवश्य होता है। चित्र का हिस्सा। प्रतीक। अहोई माता, संतान रक्षा की देवी। 7 पुत्र, समृद्धि और 7 पीढ़ियों का कल्याण। साही, नेवला, पाप क्षालन और क्षमा। तारों के चिन्ह। 7 तारे, सप्तऋषि की कृपा। सवित्री ने बड़ी श्रद्धा से दीवार पर गेरू और काजल से चित्र बनाया। रेखाएं भले साधारण थीं, पर उनमें विश्वास गहरा था। उसकी आंखें हर रेखा बनाते समय नम हो रही थीं, क्योंकि वो ये चित्र कागज पर नहीं, अपने हृदय पर उकेर रही थी। 4. पूजा सामग्री की तैयारी। कलश, मिट्टी का दीपक, रोली, चावल, दूर्वा, हलवा पूरी, सुई धागा, चांदी का सिक्का, सूप और चलनी, सब कुछ क्रम से रखा गया। हर वस्तु का अपना महत्व था। पूजा से पहले वो कलश में जल भरते हुए बोली, जल ही जीवन है। इस जल को साक्षी मान मैं माता से प्रार्थना करती हूँ, मेरी संतान का जीवन मंगलमय हो। 5. तारा दर्शन। अहोई अष्टमी पूजा का चरम क्षण होता है तारा दर्शन। सूर्यास्त के बाद आकाश में तारे निकलते ही महिलाएं सूप में हलवा पूरी रखकर तारों को अर्घ्य देती हैं। सवित्री ने भी तारों की ओर देखा। आंचल को सिर पर रखते हुए उसकी आवाज धीमी लेकिन अटूट थी। हे सप्तऋषि तारे, जैसे आपने धैर्य और तप की राह चुनी, मुझे भी संतान पाने की शक्ति और धैर्य दें। 6. कथा श्रवण। इस व्रत में अहोई अष्टमी की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा है। स्त्रियां एकत्रित होकर कथा पढ़ती या सुनती हैं। कथा सुनते समय हाथ जोड़कर संतान के मंगल की कामना की जाती है। 7. आशीर्वाद और पूजा का समापन। अंत में महिलाएं अपनी सास या परिवार की बड़ी स्त्रियों के चरण स्पर्श करती हैं। सवित्री ने भी चुपचाप अपनी पड़ोसन शांता चाची के पैर छुए, क्योंकि वही उसे माँ के समान प्रिय थीं। शांता चाची ने उसे गले लगाया और बोली, सवित्री, विश्वास रख बेटी, अहोई माता देर भले करे, पर खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। इन शब्दों में वो अनुभवी आशीर्वाद था जिसे सुनकर सवित्री की आंखें छलक आईं। अध्याय 2 का भावपूर्ण समापन। पूजा की विधि पूरी हो चुकी थी, पर यह तो बस शुरुआत थी। सच्चा परीक्षा समय तो आगे आने वाला था। अहोई अष्टमी केवल पूजा नहीं, जीवन का एक सत्य है, धैर्य, विश्वास और उम्मीद का संगम। अब आगे अगले अध्याय में हम कथा की मुख्य धारा में प्रवेश करेंगे, जहां सामने आएगी वो पुरातन कथा जिसने इस व्रत की परंपरा को जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है। तब न बड़े नगर थे, न ऊंची इमारतें। मनुष्य प्रकृति के अधिक निकट था और जीवन सरल था। हरे खेतों की सुगंध, नदियों का मधुर संगीत और पशु पक्षियों की चहचहाहट में जीवन बीतता था। एक छोटे से गांव में एक दंपत्ति रहते थे।
रघुनाथ और धर्मा दोनों दयालु, सरल और धर्मपरायण थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 बच्चे हंसमुख, परिश्रमी और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले। धर्मा अपने पुत्रों को अत्यंत प्रेम करती थी। उसका जीवन उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। वही उसकी सांसें थे, वही उसकी धड़कनें। परंतु जीवन हमेशा सहज मार्ग नहीं देता। कभी कभी प्रकृति मनुष्य की अंतरात्मा की परीक्षा लेती है। यही परीक्षा आने वाली थी धर्मा के जीवन में। श्राद्ध पक्ष का समय। कार्तिक मास आने से पहले पितृपक्ष चल रहा था। धर्मा ने अपने घर की साफ सफाई की, श्राद्ध के नियमों का पालन किया। एक दिन उसने सोचा, आज जंगल जाकर मिट्टी लाती हूँ, उसी मिट्टी में ही तो पितरों का तर्पण करूंगी। अपने 7 पुत्रों को घर पर छोड़कर वो दोपहर में जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल शांत था, पेड़ों पर हवा सरसराती थी। मिट्टी खोदते समय उसका मन भगवान में लीन था। नियति की भूमिका, अनजाने में हुआ पाप। जब धर्मा मिट्टी खोद रही थी, तभी अचानक उसकी सुई जैसी तेज खुरपी किसी जीव से टकराई। एक छोटी सी साही यानी कांटेदार जंगल जीव वहां अपने बच्चों के लिए बिल बना रही थी। खुरपी की चोट लगते ही साही तड़ुंगर वहीं गिर पड़ी। धर्मा घबरा गई। हे दयामय, ये क्या हो गया? मेरा तो किसी जीव को कष्ट देने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन पश्चाताप करने से पहले ही वो वहां से जल्दी जल्दी मिट्टी भरकर घर लौट आई। मन में कहीं हल्का सा अपराध बोध तो था, पर उसने सोचा, ये सब अनजाने में हुआ है, शायद इसका कोई परिणाम नहीं होगा। परंतु विधि के विधान विचित्र होते हैं। जो मनुष्य सोचता है वही होता नहीं। अनजाने में हुआ पाप भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। संकट की शुरुआत। उस दिन के बाद धीरे धीरे धर्मा के घर में अनहोनी होने लगी। एक के बाद एक करके उसके 7 पुत्र किसी न किसी कारणवश मृत्युलोक को चले गए। कोई कुएं में गिरा, किसी को सांप ने डसा, किसी की बीमारी ने जान ले ली। दुख पर दुख आते गए। धर्मा का घर जो कभी हंसी और बच्चों की चहचहाट से गूंजता था, अब शोक से भर गया। 7 बेटों की मृत्यु ने उसका जीवन सुनसान कर दिया। उसका हृदय चीत्कार मार उठा। वो रोती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी कोख उजड़ गई? मेरे लाल, मेरे प्रकाश सब क्यों छिन गए मुझसे? वो पागलों की तरह कभी मंदिर जाती, कभी जंगल में भटकती। लोग कहते ये पाप का फल है, कोई कहता पितृदोष है, पर किसी के पास सच्चा उत्तर नहीं था। एक ऋषि की वाणी। पाप का कारण प्रकट। एक दिन अत्यंत दुखी होकर धर्मा पास के आश्रम में गई। वहां तप करते हुए मुनि कविर्त ने उसे देखा। वे दूरदर्शी थे। धर्मा उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। गुरुदेव, मुझसे जो भी पाप हुआ है, मैं तैयार हूं प्रायश्चित के लिए। बस मुझे बता दीजिए, मेरी ये दुर्दशा क्यों हुई? मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, धर्मा, तुमने अनजाने में एक जीव साही को मारा है। वही पाप तुम्हें ये दुख दे रहा है। जीव हत्या का दोष संसार का सबसे बड़ा पाप है। प्रकृति कभी इसे क्षमा नहीं करती। धर्मा स्तब्ध रह गई। वही साही जिसे उसने अनजाने में घायल कर दिया था, वही उसे शाप दे रही थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मैं उस पाप से कैसे मुक्त हों? मेरी गोद सूनी हो गई है। मुनि बोले, उपाय है, अहोई माता की पूजा करो। कार्तिक कृष्ण अष्टमी का दिन उनके लिए समर्पित है। सच्चे मन से व्रत रखोगी तो तुम्हारे पाप क्षीण होंगे और संतान सुख फिर से मिलेगा। धर्मा ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ नतमस्तक होकर प्रणाम किया। माता अहोई से मैं क्षमा मांगूंगी। जब तक वे मुझे माफ नहीं कर देंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। धर्मा अब अकेली थी। उसका घर सुनसान था और हर कोना उसके बच्चों की याद में गूंजता था। 7 पुत्र जो कभी उसकी हंसी और जीवन का सार थे, अब केवल उसकी स्मृतियों में बचे थे। उनका स्थान खाली था, पर उनकी यादें हर पल उसके हृदय में जीवित थीं। उस दिन धर्मा अपने आंगन में बैठी सिर झुकाकर आंसुओं की धारा बहा रही थी। हाथ जोड़कर उसने भगवान से प्रार्थना शुरू की। हे अहोई माता, हे दिव्य शक्ति, मेरी आत्मा का अंश, मेरे लाल सब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। यदि मेरे 7 पुत्र कभी आपके दर्शन पाते तो उनकी रक्षा होती। हे माता, मुझे इस दुख से बाहर निकाले। मैं अपनी सारी भक्ति और प्रेम आपके चरणों में समर्पित करती हूँ।
विलाप और आत्मसमर्पण। धर्मा ने आंखों में नमक आंसुओं के साथ अपनी संतान की यादें जीवंत की। किसने उसे पुकारा, किसने खेला, किसकी मुस्कान उसकी आंखों में बसी थी। हर स्मृति उसके हृदय को चीर रही थी। वो धीरे धीरे उठा, अपने घर के कोने में रखा साधारण कलश उठाया और बाहर खुले आकाश के नीचे रखा। उसने उसमें जल भरा, हलवा पूड़ी और रोली रखी और तारों को अर्घ्य देते हुए बोली, हे माता अहोई, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती ने मेरे घर में अंधेरा घेर लिया है। अब मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में फिर से उजाला आए, मेरी संतान की रक्षा करें, मेरे हृदय की शुद्धता को देखें और मुझे माफ करें। तारा दर्शन और आस्था। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, आकाश में तारे चमकने लगे। धर्मा ने तारे गिनते हुए प्रार्थना जारी रखी। हर तारे के साथ उसने अपने 7 पुत्रों का नाम लिया और उनकी भलाई, उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य के लिए माता से वरदान मांगा। हे माता, मेरे लाल मेरे बिना इस संसार में कैसे रहें? उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु आप प्रदान करें। उन्हें संकट से बचाएं। मैं उन्हें नहीं देख पाई, पर आपकी कृपा से वे सुरक्षित रहें। उसकी आंखों में केवल आस्था और विश्वास था। उसके हृदय ने स्वीकार कर लिया कि जो शक्ति माँ के चरणों में है, वही सबसे बड़ी है। भावना का उत्कर्ष। धर्मा का विलाप अब केवल दुख नहीं था, ये भक्ति, समर्पण और विश्वास का रूप बन गया था। उसके आंसुओं में उसका आत्मा का प्रेम छलक रहा था, सच्चा, निस्वार्थ और पूर्ण। वो जान चुकी थी कि माँ अहोई की कृपा कभी खाली हाथ नहीं लौटती है। हर प्रार्थना, हर विश्वास, हर आंसू उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। धर्मा ने अपने हृदय की गहराई से कहा, हे माता, मैं आपसे केवल एक चीज मांगती हूँ, संतान सुख। चाहे ये 7 पुत्र हों या आने वाली पीढ़ियां, आपकी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे। धर्मा ने 7 पुत्रों के लिए अपने हृदय से प्रार्थना की और अब उसके जीवन में धीरे धीरे अहोई माता की दिव्य कृपा उतरने लगे। वो समझ चुकी थी कि सच्चा तप और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुबह होते ही धर्मा ने अपने घर में हलवा पूरी और कलश सजाया। उसने बच्चों की खुशियों की कल्पना की और हर कार्य में माता की कृपा का अनुभव होने लगा। हे माता, मेरे आंसू, मेरा विलाप, मेरी भक्ति सब आपके चरणों में समर्पित है। अब आप ही तय करें कि मेरे जीवन में उजाला कैसे लौटे। अहोई माता का चमत्कार। धर्मा की प्रार्थना सुनकर उसी दिन गांव में चमत्कार हुआ। गांव के लोगों ने देखा कि एक साधारण सा साही अपने बच्चों के साथ उसके आंगन में आ गया। वो जानता था कि यहाँ पहले उसका चोटिल बच्चा था। साही माता की ओर देखकर धीरे धीरे उसे सम्मान दे रहा था। धर्मा ने देखा और समझ गई। अहोई माता ने उसका पाप क्षमा कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी और विश्वास के आंसू। संतान प्राप्ति की शुरुआत। सालों की तपस्या और प्रार्थना के बाद धर्मा गर्भवती हुई। उसका घर फिर से बच्चों की हंसी और खुशियों से भर गया। 7 पुत्रों का शोक अब संतान सुख और आशीर्वाद में बदल गया। गांव के लोग भी ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने जाना कि सच्ची भक्ति और अहोई माता की कृपा से कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। धर्मा ने आशीर्वाद स्वरूप सभी गांव की महिलाओं को व्रत करने और कथा सुनने की प्रेरणा दी। उसने बताया कि अहोई माता केवल 7 पुत्रों वाली महिलाओं की ही नहीं, बल्कि संतान सुख चाहने वाले हर भक्त की रक्षा करती हैं। जीवन में संदेश। 1. भक्ति में शक्ति। केवल पूजा और नियम पालन ही नहीं, बल्कि सच्चा हृदय और भावना व्रत की सफलता का आधार है। 2. धैर्य का महत्व। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धैर्य और विश्वास से माँ की कृपा अवश्य मिलती है। 3. पश्चाताप और सुधार। अनजाने में हुआ पाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि मन से सुधरकर सच्चा प्रायश्चित और भक्ति की जाए तो जीवन में चमत्कार होता है। सवित्री और धर्मा की भक्ति और तपस्या की गहराई अब चरम पर थी। वर्षों का दुख और अकेलापन उन्हें भीतर तक झकझोर चुका था, लेकिन उनका विश्वास और आत्मा का समर्पण कभी कम नहीं हुआ। ये वो समय था जब जीवन ने उन्हें भावनात्मक मोड़ पर खड़ा कर दिया। धर्मा अपने घर के आंगन में बैठी हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगी। आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू केवल दुख के नहीं, बल्कि पश्चाताप और प्रार्थना के आंसू थे। हे माता अहोई, मैंने अनजानी में पाप किया, जिसके कारण मेरे 7 पुत्र मुझे छोड़ गए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करके मेरे हृदय और परिवार को फिर से संतान सुख दे। पश्चाताप की गहराई। धर्मा ने अपने जीवन की हर गलती को याद किया।
हर छोटी बड़ी भूल, हर अनजानी में किया गया पाप, हर त्याग और अनदेखी, सभी को उसने आत्मसात किया। उसने अपने मन से कहा, हे अहोई माता, मैं अपने पिछले कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि भविष्य में आपके नाम और भक्ति में अपना जीवन समर्पित करूंगी। मुझे मेरी गलती से मुक्त करें। इस प्रार्थना में उसकी आत्मा इतनी निर्मल हो गई कि उसके भीतर एक प्रकाश का संचार हुआ। ऐसा लगा जैसे माता स्वयं उसके हृदय में उतर आई हों। दिव्य संकेत। धर्मा की प्रार्थना के कुछ ही दिनों बाद गांव में संकेत दिखाई देने लगे। उसकी आंखों के सामने अचानक सांप, बुरी दृष्टि और अन्य बाधाएं दूर हो गईं। जंगल में जहां पहले साही घायल हुआ था, वही साही और उसके बच्चे सुरक्षित दिखाई दिए। उसके घर की महिलाएं भी ये देखकर स्तब्ध रह गईं कि अहोई माता की कृपा कैसे सभी संकटों को दूर कर रही है। धर्मा ने समझ लिया कि सच्चा पश्चाताप और प्रार्थना ही जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार लाती है। आस्था और विश्वास का महत्व। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट था। 1. पश्चाताप से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में पाप करता है तो सच्चे मन से प्रायश्चित करने पर भगवान की कृपा मिलती है। 2. प्रार्थना की शक्ति। मनुष्य की प्रार्थना तब सबसे शक्तिशाली होती है जब उसमें सच्चाई और भाव सम्मिलित हों। 3. धैर्य और प्रतीक्षा। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धैर्य और विश्वास से सब हल होता है। धर्मा की भक्ति, तपस्या और प्रार्थना का परिणाम धीरे धीरे उसके जीवन में दिखाई देने लगा। उसके हृदय में जो पहले दुख और पीड़ा थी, वो अब विश्वास और आशा की किरणों से जगमगाने लगी। ये वो समय था जब संकट से मुक्ति का अद्भुत अनुभव हुआ। गांव के लोग भी ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि धर्मा का घर अब संतान के सुख और पारिवारिक समृद्धि से भर गया था। 7 पुत्रों का दुख भले ही पहले असहनीय था, पर अब अहोई माता की कृपा ने उसे सुख और संतोष दिया। विश्वास का उदय। धर्मा ने सुबह प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता अहोई, आपकी कृपा से मेरा हृदय अब भय और पीड़ा से मुक्त है। मैं जान गई हूँ कि यदि विश्वास और भक्ति सच्ची हो तो कोई संकट स्थायी नहीं रह सकता। उसके मन में अब दृढ़ विश्वास था कि मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है। माता का आशीर्वाद, आस्था और भक्ति से ही संतान का जीवन सुरक्षित और मंगलमय बनता है। संकट से मुक्ति का चमत्कार। धर्मा के जीवन में आने वाले चमत्कार कुछ इस प्रकार थे। 1. संतान सुख। गर्भवती धर्मा ने अपने अगले संतान को सुरक्षित जन्म दिया। 2. स्वास्थ्य और खुशहाली। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। 3. सामाजिक प्रतिष्ठा। गांव के लोग अब धर्मा की भक्ति और धैर्य का सम्मान करने लगे। 4. मन की शांति। वर्षों के दुख और विलाप के बाद उसके हृदय में असली शांति और संतोष स्थापित हुआ। धर्मा ने महसूस किया कि संकट केवल भक्ति और धैर्य की परीक्षा था, और उसने सफलतापूर्वक इस परीक्षा को पार किया। जीवन का संदेश। 1. विश्वास ही सबसे बड़ा औषधि है। कठिन समय में केवल विश्वास और धैर्य ही मनुष्य को संभाल सकते हैं। 2. संकट अस्थायी हैं। यदि मनुष्य सच्ची भक्ति और प्रार्थना करता है तो संकट स्थायी नहीं रहते। 3. अहोई माता की कृपा सर्वशक्तिमान। माता की कृपा से हर परिवार में सुख, स्वास्थ्य और संतान की रक्षा सुनिश्चित होती है। धर्मा की भक्ति और तपस्या का फल अब पूरे गांव के लिए दिव्य चमत्कार बनकर सामने आया। ये वो क्षण था जब हर आंख ने अहोई माता की कृपा को महसूस किया और हर हृदय में विश्वास की ज्योति जली। सवित्री और धर्मा दोनों ही महिलाओं ने अपने जीवन में अब स्पष्ट अनुभव किया कि सच्चा समर्पण और भक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। गांव में अद्भुत दृश्य। एक दिन गांव में सुबह सुबह ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे सभी लोग चमत्कार मानने लगे। घर के आंगन में 7 साही के बच्चे सुरक्षित खेल रहे थे। उसी जगह जहां पहले साही घायल हुई थी, अब वो पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दी। घर की महिलाएं भी इसे देखकर अपने हृदय में अटूट विश्वास और आस्था महसूस कर रही थी। धर्मा ने आकाश की ओर देखा और अपने हृदय से कहा, हे अहोई माता, आपकी कृपा ने मेरे जीवन में फिर से उजाला भर दिया। अब मेरे घर में संतान, सुख और समृद्धि बनी रहे। दिव्यानुभव। धर्मा ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और विश्वास केवल पाप के प्रायश्चित का माध्यम ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख और संतोष का स्रोत भी है। उसके घर में अब बच्चों की हंसी और खुशियां लौट आईं। गांव के लोग उसकी भक्ति और तपस्या के प्रसंग सुनकर प्रेरित हुए।
धर्मा की कहानी सभी माताओं और स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन गई। जीवन का अमूल्य संदेश। सच्ची भक्ति का फल निश्चित है। यदि मन से भक्ति की जाए तो माता की कृपा अवश्य मिलती है। आस्था से शक्ति आती है। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, विश्वास और प्रार्थना से हर बाधा पार हो सकती है। अहोई माता की कृपा। माता केवल 7 पुत्रों वाली महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सभी भक्तों के लिए अनंत कृपा प्रदान करती है। धर्मा की भक्ति और तपस्या का फल अब पूरे गांव के लिए दिव्य चमत्कार बनकर सामने आया। ये वो क्षण था जब हर आंख ने अहोई माता की कृपा को महसूस किया और हर हृदय में विश्वास की ज्योति जली। सवित्री और धर्मा दोनों ही महिलाओं ने अपने जीवन में अब स्पष्ट अनुभव किया कि सच्चा समर्पण और भक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। गांव में अद्भुत दृश्य। एक दिन गांव में सुबह सुबह ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे सभी लोग चमत्कार मानने लगे। घर के आंगन में 7 साही के बच्चे सुरक्षित खेल रहे थे। उसी जगह जहां पहले साही घायल हुई थी, अब वो पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दी। घर की महिलाएं भी इसे देखकर अपने हृदय में अटूट विश्वास और आस्था महसूस कर रही थी। धर्मा ने आकाश की ओर देखा और अपने हृदय से कहा, हे अहोई माता, आपकी कृपा ने मेरे जीवन में फिर से उजाला भर दिया। अब मेरे घर में संतान, सुख और समृद्धि बनी रहे। दिव्यानुभव। धर्मा ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और विश्वास केवल पाप के प्रायश्चित का माध्यम ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख और संतोष का स्रोत भी है। उसके घर में अब बच्चों की हंसी और खुशियां लौट आईं। गांव के लोग उसकी भक्ति और तपस्या के प्रसंग सुनकर प्रेरित हुए। धर्मा की कहानी सभी माताओं और स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन गई। जीवन का अमूल्य संदेश। सच्ची भक्ति का फल निश्चित है। यदि मन से भक्ति की जाए तो माता की कृपा अवश्य मिलती है। आस्था से शक्ति आती है। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, विश्वास और प्रार्थना से हर बाधा पार हो सकती है। अहोई माता की कृपा। माता केवल 7 पुत्रों वाली महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सभी भक्तों के लिए अनंत कृपा प्रदान करती है।